जय हिंद साथियों, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, हमारे इस चैनल पर टॉपिक वाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कराए जा रहे हैं जो आपके रेलवे एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो साथियों, आज के इस वीडियो में हम गुप्त साम्राज्य से पूछे गए महत्वपूर्ण प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं जो आपके रेलवे एग्जाम में पूछा गया था। तो चलिए साथियों, बिना देर के हुए पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है? प्रयाग प्रशस्ति, जिसे इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख के रूप में भी जाना जाता है, हमें डैश की उपलब्धियों के बारे में जानकारी प्रदान करता है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, समुद्रगुप्त आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है? हर्षवर्धन निम्नलिखित में से किस वंश से संबंधित था? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, पुष्यभूति वंश से संबंधित थे हर्षवर्धन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है? रवि कृति का ऐहोल शिलालेख पुलकेशिन द्वितीय की डैश पर विजय के बारे में विस्तार से वर्णन करता है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, हर्ष के बारे में विस्तार से वर्णन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है? निम्न में से कौन सा हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, जुआन सांग, जिसे हेनसोंग कहते हैं, हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है? उस महान व्यक्ति का नाम बताएं जिसने भारत में बीजगणित के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान किया। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, आर्यभट्ट ने बीजगणित के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है? इनमें से कौन सा राजा हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, बाणभट्ट हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है? चीनी यात्री हेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है? डैश एक चीनी बौद्ध भिक्षु था जो जिसने नालंदा में बौद्ध शास्त्रों का अध्ययन किया था और 627 से 643 ईस्वी तक भारत की 17 वर्ष की लंबी यात्रा के लिए प्रसिद्ध है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, हेनसोंग एक चीनी बौद्ध भिक्षु था जिसने नालंदा में बौद्ध शास्त्रों का अध्ययन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है? इनमें से कौन सा हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, हेनसोंग भारत आया था हर्षवर्धन के शासनकाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है? इनमें से कौन सा चीनी यात्री नालंदा आया और छात्र और शिक्षकों दोनों के रूप में रहा? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, हेनसांग आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है? बाणभट्ट किस राजा के दरबारी कवि थे? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे बाणभट्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है? निम्नलिखित में से कौन चंद्रगुप्त द्वितीय के 9 रत्नों में से एक है? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, वराहमिहिर चंद्रगुप्त द्वितीय के 9 रत्न में से एक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है? इनमें से किसे भारत के नेपोलियन के नाम से जाना जाता है? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, समुद्रगुप्त को भारत के नेपोलियन के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है? प्राचीन भारतीय इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण शासकों में से एक चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री का नाम बताएं। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, प्रभावती गुप्त चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री का नाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है? विक्रमादित्य किस प्रसिद्ध गुप्त शासक का एक अन्य नाम है? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, चंद्रगुप्त द्वितीय आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है? सुप्रसिद्ध काव्य मेघदूत इनमें से किसकी कृति है? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, कालिदास की कृति है सुप्रसिद्ध काव्य मेघदूत। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है? प्रशस्ति में किस राजवंश के शासकों ने अपनी उपलब्धियां लिखी हैं? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, गुप्त वंश ने लिखी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है? गुप्त साम्राज्य के निम्नलिखित राजाओं में से कौन एक अच्छा वीणा वादक भी था? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, समुद्रगुप्त एक अच्छा वीणा वादक भी था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है? किस युग को प्राचीन भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, गुप्त साम्राज्य 4वीं शताब्दी को प्राचीन भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है? किस काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा गया है? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है? नालंदा विश्वविद्यालय को विश्व के महान प्राचीन विश्वविद्यालयों में से एक तथा महत्वपूर्ण बौद्ध शिक्षकों के उत्कृष्टता केंद्र माना जाता है। इसकी स्थापना किस भारतीय शासकों ने की थी? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन सी, कुमार गुप्त प्रथम ने की थी।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, चंद्रगुप्त प्रथम के बाद गुप्त साम्राज्य की भागडोर किसने संभाली? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों, ऑप्शन बी समुद्रगुप्त ने भागडोर संभाली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद प्रतिहार पाल एवं राष्ट्रकूट वंशों के राजाओं ने डैश पर आधिपत्य प्राप्त करने के लिए दूसरे के साथ युद्ध किया? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी कन्नौज पर आधिपत्य प्राप्त करने के लिए दूसरे के साथ युद्ध किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, चौथी शताब्दी की शुरुआत में गुप्तों ने डैश में एक छोटा सा साम्राज्य स्थापित कर लिया था? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी मगध में एक छोटा सा साम्राज्य स्थापित कर लिया था चौथी शताब्दी की शुरुआत में गुप्तों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा नगर गुप्त वंश की राजधानी था? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए पाटलिपुत्र गुप्त वंश की राजधानी था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, गुप्त साम्राज्य के वास्तविक संस्थापक कौन थे? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी श्री गुप्त गुप्त साम्राज्य के वास्तविक संस्थापक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, गुप्त काल के दौरान चीन के किस यात्री ने भारत का भ्रमण किया था? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी फाहियान गुप्त काल के दौरान चीन के यात्री ने भारत पर भ्रमण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, हर्षवर्धन के राज्यसभा कवि कौन थे? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी बाणभट्ट हर्षवर्धन के राज्यसभा कवि थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, हर्ष की मृत्यु के बाद 7वीं शताब्दी के आसपास डैश प्रभुत्व में आए और उनके काल को भारत के अंधे युग के रूप में भी जाना जाता था? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए राजपूत आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, चंद्रगुप्त द्वितीय ने गुप्त साम्राज्य का डैश ईस्वी में गुजरात तक विस्तार कर लिया था? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी 390 ईस्वी में गुजरात तक विस्तार कर लिया था चंद्रगुप्त द्वितीय ने। लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है, चीनी यात्री इत्सिंग डैश में 3 वर्ष ठहर कर संस्कृत सीखा था? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए त्रामलिप्ति में 3 वर्ष ठहर कर संस्कृत सीखा था चीनी यात्री इत्सिंग ने। साथियों वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। हम ऐसे ही मोस्ट इंपॉर्टेंट सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन आपके रेलवे एग्जाम के लिए लाते रहते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।